वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हर गुजरता हुआ दिन हमें ईद के और करीब लेके जाता जा रहा है। तो भाई ईद आ रही हो और हम शॉपिंग पे ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ईद से पहले हमने कोई 10-15 फेरे लगाने हैं शॉपिंग के, फिर कहीं जाके हमें कोई एक जोड़ा मिलना है। तो वही बस उसी की खोज में हम भी निकल पड़े हैं। ये मेरे बच्चे आगे आगे, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने बच्चों के कपड़े देखने लग गई थी, क्योंकि मैंने कहा पहले बच्चों की सर दर्द ख़त्म हो फिर कहीं मैं अपना जोड़ा देखूँगी। तो यहाँ पे हानिया ट्राई कर रही है, कभी कोई कपड़ा, लेकिन जो हमें पसंद आता था उसमें साइज़ नहीं होता था, और जो हमें नहीं पसंद आता था उसमें सारे साइज़ हमें मिल रहे थे। तो ये जी हम अभी अलकरम पे थे, तो यहाँ पे भी बच्चों की बड़ी अच्छी वैरायटी मिल जाती है, तो लेकिन कोई इतना ख़ास कुछ पसंद नहीं आया। फिर इसके बाद हम चले गए ज़ेलबरी पे। यहाँ पे देखें मैंने वीडियो ही उल्टी लगा दी है। तो ये जी हम ज़ेलबरी पे है, आप मोबाइल उल्टा करके देख लें। फिर हम आगे लाइमलाइट पे। यहाँ पे मेरी जो बेटी है वो स्टाइलिस्ट बनी हुई थी। मामा ये ऐसे लग रहा है, मामा ये अच्छा नहीं लग रहा। वो बता रही थी मुझे कि मामा आप ये वाला ट्राई करो, आप ये देखो। तो भाई मैं यहाँ पे कितने कपड़े देख रही थी, लेकिन भाई मुझे तो कुछ नहीं पसंद आ रहा था। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी अम्मी चांद रात में जाती थी कपड़े लेने ना। हमारे हमेशा से शुरू से हमारे घर में था कि चांद रात को जाके हमने शॉपिंग कर लेनी है। तो भाई मामा ने जो भी लेकर आना ना वो मुझे इतना पसंद आना, और वाकई में वो बहुत प्यारा होता था। लेकिन अब भाई हम 1 महीना पहले शुरू होते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, तो भाई जाके शॉपिंग, लेकिन कुछ भी इतना ख़ास पसंद नहीं आता कि बस हम कहें ये हमने ईद पे पहनना है। मतलब हमारी सिलेक्शन इतनी मुश्किल क्यों हो गई है। यहाँ पे एक जोड़ा था ग्रीन कलर का, वो मुझे बड़ी देर से ना फैसिनेट कर रहा था कि मैं जाके देखूं, लेकिन यहाँ फिर वही हिसाब हो गया कि दूर से देखा तो लड़की खड़ी थी, पास आके देखा तो भैंस खाना खा रही थी। मुझे कोई इतना ख़ास ये लगा नहीं, फिर मैंने वहीं रख दिया। दूर से बड़ा प्यारा लग रहा था। फिर आगे जी हम जनरेशन पे, और इनके कपड़े मुझे इतने पसंद हैं, इनके इतने फंकी कलर्स होते हैं, और लेकिन इनकी प्राइजेज़ उतनी ही ड्रामेटिक होती हैं। तो ये मेरा फेवरेट ब्रांड है, लेकिन यहाँ पर भी मुझे कोई ऐसा सूट नहीं मिला कि मैं ईद पे पहन सकूँ। वो होता है ना एक जोड़ा जो बस आपके दिल को ठा करके लग जाए, और आपके ये जितने का भी है ना बस यही लेना मैंने, ऐसा जोड़ा मुझे नहीं मिल रहा था। ये कैजुअल वेयर तो बहुत से थे, लेकिन मुझे आजकल ना फ़्रॉक्स का बड़ा जुनून चढ़ा हुआ है। तो मुझे फ़्रॉक्स बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वो मैं उनके स्टाइल्स देख रही होती हूँ। पता नहीं वो अब कपड़ों में बात नहीं रही कि हम बस जाएं और जल्दी जल्दी कपड़ा ख़रीद के ले आएं। हमें मतलब कोई जल्दी से पसंद नहीं आ रहा, या डिज़ाइंस में मसला है या हमारी सोच में मसला है। मतलब इतनी देर लग जाती है फिर भी हमें कोई जोड़ा पसंद नहीं आता। यहाँ पर भी जी मॉल ऑफ सियालकोट में ही बड़ा मज़े का एक स्पॉट बना था न्यू। यहाँ पे सारी वो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, यूनिक ज्वेलरी मिल रही थी। ये मुझे बहुत पसंद है ज्वेलरी, सारी जो इंस्टाग्राम पे ज्वेलरी मिलती है ना वैसे सारी ये एंटीक्स पीसेस थे। ये वाले जो झुमके कह रही हूँ, इयररिंग्स थे, ये 1000 के थे, और ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे थे। ये आई थिंक 2000 के थे। हाँ, ये दोनों पेयर्स ना ये 2000 के थे। बड़ी प्यारी प्यारी इनके पास ज्वेलरी थी। और पता है ये आजकल इतनी चल रही है ना, ये ऐसी ज्वेलरी तो किसी ड्रेस के साथ भी जा सकती है। तो ऐसे आपके पास 2-3 जोड़े होने चाहिए। तो मुझे ये वाले बड़े पसंद आ रहे थे, मेरी नंद को भी बड़े पसंद आए, वो भी देख रही थी। हमने क्या क्या शॉपिंग की ये मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी बस आप मेरे साथ बस विंडो शॉपिंग करें कि हम क्या क्या देख रहे हैं, आप भी देखें मेरे साथ। ये वाले इयररिंग्स भी 10,000 कह रही हूँ, 1000 के ही थे। फिर आगे जी हम यहाँ पे इंसिग्निया पे, यहाँ पे बड़े मज़े के जूते थे, लेकिन इनकी प्राइजेज़ इतनी प्यारी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। 20-20 हज़ार और 16-16 हज़ार के जूते। तो फिर बस हम यहाँ से तो बस देख के ही हम निकल गए, यहाँ से हमने कुछ नहीं ख़रीदा।
फिर जी हम आ गए एथनिक पे। ये मेरा 2 साल से बड़ा ही फेवरेट ब्रांड बना हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ से ही ना अपने लास्ट 2 सालों के ईदों के कपड़े मैंने एथनिक से ही लिए थे। तो मुझे लगा था कि यहाँ पे तो लाजमी मुझे कोई ना कोई एक जोड़ा पसंद आ जाएगा। लेकिन भाई इतने अजीब प्रिंट्स हैं और अजीब से सूट थे, और मतलब कैजुअल वेयर आ रहा था कि मतलब वो लग नहीं रहा था कि ये सूट ईद पे पहनना चाहिए। हाँ जी। फिर फाइनली जी हमारे बच्चों के तो कपड़े डन हो गए, वो हमने जे डॉट से लिए थे। तीनों के कपड़े जे डॉट से मिल गए मुझे। तो यहाँ पर हमने इनके कपड़े लिए, बिल करवाया और बस फिर हम निकल पड़े। भाई बाहर इतनी आंधी तूफ़ान और बारिश सब कुछ एक साथ ही हो गया। हमने कहा आज तो हम बस बाहर निकले हैं, अब हमने सब कुछ अपनी ख़रीदारी पूरी करके ही घर जाना है। तूफ़ान आता है, बारिश आती है, आती रहे, हम तो अपना काम ख़त्म करके ही जाएंगे। तो लेकिन बहुत मज़े का मौसम हो गया था, मज़ा आया वैसे शॉपिंग करने का ना। ऐसे मौसम को भी हमने इंजॉय कर लिया। उसके बाद जी हम आगे हम अपने मेन स्पॉट पे, सफ़ायर पे। मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मुझे जोड़ा मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कभी यहाँ से ईद का जोड़ा नहीं लिया। ऐसे नॉर्मल कैजुअल वेयर तो मैं लेती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये जामावार टाइप कपड़ा था। ये हमारे पुरानी अम्मियों के दौर का कपड़ा है, जो कि अब इतना ये फैंसी वेयर बना हुआ था और इतने महंगे रेट्स पे लगा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि हाँ, ये हमारे पुरानी अम्मियों के दौर का ये कपड़ा है। तो यह जी पिंक शर्ट मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। ये 4000 की थी। तो इतने मज़े का ये प्रिंट था, मेरा दिल कर रहा था कि एक ये ले लूँ। लेकिन फिर मैं बड़ी कंफ्यूज थी। एक पसंद आता था, दूसरा मुझे कोई और उससे ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता था। तो एक ये वाला ड्रेस देखें, ये कितना मज़े का था। ये वाला ड्रेस आई थिंक 8000 का था, ये पिंक वाला। इनके पास सेपरेट दुपट्टे भी इतने प्यारे थे कि आप बस अगर एक दुपट्टा भी ले लो ना, तो उसके साथ सिंपल सूट बना लो तो आपका बड़ा मज़े का ड्रेस बन जाए। ये देखें, ये कितना मज़े का दुपट्टा है। पता नहीं इसकी प्राइस क्या थी, मैंने नहीं देखी। उसके बाद ये वाला ब्लैक ड्रेस मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे काले जोड़े इतने ज़्यादा हैं। जो मैंने पहना हुआ है, ये देखें, ये भी इसके साथ मिलता जुलता ही था, तो फिर मैंने नहीं लिया। भाई मुझे काले सूट इतने पसंद आते हैं। ये वाली फ़्रॉक मुझे इतनी अच्छी लगी, लेकिन ना बस फिर मैंने ये भी नहीं ली। यहाँ पे जी मैं मिरर सेल्फ़ी लेना चाह रही थी, जो कि वो तो आज तक मेरी कभी बनी नहीं है ठीक तरह। मैंने कहा चलो फिर वीडियो ही सही, वो पिक्चर तो हम बनाने से रहे। यहाँ पे मेरे बच्चे बेचारे ऐसे खेल रहे थे, उन्होंने ये सफ़ायर को अपना ग्राउंड ही समझ लिया हुआ था। तो उसके बाद जी फाइनली मुझे फिर यहाँ से अपना ईद का जोड़ा मिल ही गया। बड़ा प्यारा, ये भी देखे रेड कलर का, इतना प्यारा। ये 8000 का था। ये सारे इसके आगे पीछे सारे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। ये मेरी नंद को इतना पसंद आ रहा था। तो फिर जी फाइनली मेरी हो गई है शॉपिंग ईद की। फिर जी हमारी शॉपिंग डन हो गई, सब ने कपड़े अपने ले लिए। फिर हमें लगी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम आ गए, ये अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट है सियालकोट में। आपने वो बात सुनी होगी ना कि जिन्हें लोर नहीं वेख्या जमया ही नहीं। तो हमारे सियालकोट की यह गल मशहूर है कि जिन्हें अल्लाह मालिक नहीं वेख्या और जमया ही नहीं। मतलब कि जिसको कुछ समझ ना आ रही हो कि हम खाना कहाँ से खाएं, वो अल्लाह मालिक आता है कि यहाँ पे खाना तो बहुत अच्छा ही मिलेगा। मतलब ये हमारे सियालकोट का बड़ा ही मशहूर रेस्टोरेंट है। यहाँ इसकी शायद 3 ब्रांचेज़ हैं हमारे छोटे से सियालकोट में। इनका खाना बहुत मज़े का होता है और इनके पास हर वक्त इतना रश होता है, इतना रश होता है। फिर जी आ गया हमारा खाना, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून आ गया कसम से। इतनी भूख लग गई थी, तो हमने कहा भाई एक दफ़ा शॉपिंग डन हो जाए फिर ही हम अपनी पेट पूजा करेंगे। तो ये जी हमने क्या मंगवाए थे, कबाब थे और ये पता नहीं कोई हांडी थी। ये वाइट रोटी है बस।
फिर जी हम निकल पड़े अपने घर को। हम यहाँ दिन में आए थे और रात के 1:30 बज गए। तो बस जी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।